नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बोलेगा की इस सीरीज में जिसका नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं हूँ बैब्स यानी कि बबलू दिनेश शैलेंद्र, आपका भारत होस्ट। बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा। आज मैं बताऊंगा आपको एक हिंदुस्तान की एक बहुत चर्चित फिल्म के बारे में जिसका नाम है जिस देश में गंगा बहती है। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी और विनोबा भावे से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय मूवमेंट को आगे बढ़ाया था और उस वक्त वो हिंदुस्तान में जो डाकू थे उनको मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे थे और कई डाकू वैसे सरेंडर भी हो चुके थे और हो रहे थे। इसी पर आधारित उस वक्त के प्रख्यात लेखक अर्जुन देव रश्क ने एक कहानी लिखी और उसका टाइटल था जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कहानी राज कपूर को बहुत पसंद आई और उन्होंने सोचा कि खुद ना डायरेक्ट करें और अपने जो कैमरामैन हैं राधु कर्माकर जी, उनसे ये फिल्म डायरेक्ट करवाएंगे। राज कपूर जैसा कि अक्सर किया करते थे, उन्होंने अपने नजदीकी जो साथी थे जिसमें शंकर जयकिशन, मुकेश, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, इन सबको बुलाया। राज कपूर का एक कॉटेज हुआ करता था आरके स्टूडियोज में, जहां सबको बैठाकर राज कपूर ने फिल्म की पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, शंकर जयकिशन के जो शंकर थे उन्होंने अपना चाय का कप जोर से टेबल पे मारा, एक गंदी सी गाली दी। किसी को नहीं दी, वो मतलब ऐसे ही अपना गुस्सा इजहार कर रहे। वो गाली देकर उठे और कॉटेज के बाहर निकल गए। राज कपूर ने सोचा ये क्या हुआ। उनके प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर शंकर, जिन्हें प्यार से वो गेंडा महाराज भी कहते थे, तो उन्होंने मुकेश जी को और शैलेंद्र जी को कहा कि पता तो करो कि ये गेंडा महाराज को हुआ क्या है। मुकेश और शैलेंद्र दोनों बाहर निकले और वहां शंकर गालियां देते जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या मतलब कहानी पसंद नहीं आई कि क्या हुआ क्या? तो उन्होंने कहा ये पत्थरों, ये डाकुओं के बारे में फिल्म बना रहे हैं, तो इसमें गानों का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, म्यूजिक कहाँ है इस फिल्म में। तो मुकेश जी और शैलेंद्र जी ने दोनों ने समझाया कि राज कपूर बिना म्यूजिक के तो फिल्म बनाएंगे नहीं, आप अंदर आइए, हम गानों की सिचुएशंस निकालेंगे और गाने बनेंगे। और दोस्तों, उस फिल्म में आखिर 9 गाने थे और सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने साबित हुए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भारत बोलेगा, जहां आपको जानकारी भी मिलती है और समझदारी भी। और मैं हूं आपका होस्ट बैब्स यानी कि बबलू दिनेश शैलेंद्र। मेरा भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा। तो हम बात कर रहे थे जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के बारे में। शंकर जी वापस लौटे कॉटेज के अंदर और अलग अलग सिचुएशंस निकाली गई, गाने बने। और दोस्तों, मैं एक गाने के बारे में खास तौर से आपको बताना चाहता हूँ जो फिल्म के अंत में आता है। वो गाना है आ अब लौट चले। आ अब लौट चले, नैन बिछाए, बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं हासिल थी हमारे को और हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में ट्रैक्स बहुत कम हुआ करते थे। और इतना बड़ा गाना जिसमें लता मंगेशकर, मुकेश, कोरस और इतने सारे म्यूजिशियंस की फेमस तारदेव जहां रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस स्टूडियो के अंदर जगह नहीं थी और कुछ म्यूजिशियंस को बाहर रास्ते पर बैठाकर उन्होंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे। तो ऐसा हुआ और शंकर जी ने बाद में जो गाली बक के वो कॉटेज के बाहर निकले थे, शंकर जी को एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो, जो समझ रहे थे कि जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्म बिना गानों के बनेगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही।
आज फिर जीने की तमन्ना है सीरीज चलती रहेगी आपके साथ। मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और रखें अपना ख्याल। नमस्कार। मेरा देश, मेरे लोग।